नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 7 अक्टूबर 2023 की ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं, जब हमास ने इजराइल की एजेंसियों को धोखा देकर इजराइल पर हमला किया था। आज इस हमले को ठीक 1 साल पूरा हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल को वो जख्म दिया जो कभी नहीं भरेगा। इसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 251 को हमास लड़ा के अगवा कर गाजा ले गए थे। हमले के तुरंत बाद ही इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू किए गए और इस 1 साल में हमास को तबाह कर दिया गया। हमले के 1 साल पूरे होने पर इजरायली रक्षा बलों ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक में अपने अभियानों का डेटा सार्वजनिक किया है। अब तक गाजा पट्टी में आईडीएफ ने हमास और दूसरे गुटों के 17,000 लड़ाकों को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि 7 अक्टूबर को भी इजराइल के अंदर 1,000 हमास लड़ाके मारे गए थे, जब इजरायली बलों ने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की थी। हमास की 4,700 सुरंगों का पता लगाया गया और अभी भी यहां ऑपरेशंस जारी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह हो, हमास हो, इन सबके पीछे सिर्फ ईरान है, यह सबको पता है। ईरान ने अब सीधे तौर पर इजराइल पर हमले भी शुरू किए और उसके बाद से ही इजराइल ने ईरान को इस गलती की सजा देने की कसम खा ली है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान और इजराइल भले ही आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हों, एक दूसरे को मिटाने के लिए आतुर हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच भारी दोस्ती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इजराइल की दी हुई मिसाइलों से ही ईरान इराक से जंग लड़ रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। इन सब पर आज यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ईरान और इजराइल के रिश्तों का यह सच दर्ज है। क्या हुआ कि आज इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। 30 साल की दोस्ती 45 साल से चली आ रही लंबी दुश्मनी में आखिर कैसे तब्दील हो गई। दरअसल जो ईरान आज इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन बता रहा है, वो ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। जो ईरान आज इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है, वही इजराइल कभी उसे जंग के हथियार सप्लाई करता था। जो ईरान आज ये कह रहा है कि यहूदी शैतान है, उसी ईरान में एक वक्त मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहा करती थी। 1948 के पहले इजराइल का अस्तित्व ही नहीं था, यानी इजराइल नहीं था। ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्य में बांटने का प्रस्ताव दिया। अरब नेताओं को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। इसका विरोध करने वाले 13 मुस्लिम देशों में ईरान भी शामिल था। 1949 में इजराइल के बनने के बाद भी जब इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के लिए वोटिंग हुई, तब भी ईरान ने इसका विरोध किया था। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईरान भले ही इजराइल का विरोध कर रहा था, लेकिन जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक फायदे के लिए दोनों देशों के बीच एक अलग संबंध बनते हुए नजर आ रहे थे। 1950 में ईरान ने विरोध का पर्दा हटा दिया। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश बन गया जिसने इजराइल को मान्यता दी। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों ने बड़ा मोड़ 1953 के बाद लिया। साल 1953 में ईरान ने तख्ता पलट हुआ और यहां मोहम्मद रजा शाह का राज स्थापित हो गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों ने भी नया मोड़ ले लिया। मोहम्मद रजा शाह अमेरिका और वेस्ट देशों के समर्थक थे। मिस्र और इराक जैसे देशों के बीच ईरान ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। असल में इस दोस्ती में इजराइल का भी फायदा था और ईरान का भी। इसके साथ ही अमेरिका के लिए भी ये दोस्ती बेहद अहम थी। उस दौरान में ईरान और इजराइल दोनों को अमेरिका का समर्थन था। इजराइल को तेल देने पर अरब देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था। इजराइल को इंडस्ट्री और सैन्य जरूरतों के लिए तेल की बेहद जरूरत थी। तब इजराइल अपनी जरूरत का 40% तेल ईरान से ही लेता था। ईरान के तेल के बदले इजराइल उसे हथियार, टेक्नोलॉजी और अनाज की सप्लाई किया करता था। ईरान और इजराइल ने मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर शुरू किया। यह हाईटेक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट था। ईरान की सीक्रेट पुलिस सेवेक को 1957 में मोसाद ने ट्रेन किया। मिडिल ईस्ट के सारे इस्लामिक देशों के विरोध के बावजूद ईरान ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया। साल 1979 से पहले ईरान और इजराइल की लंबी दोस्ती थी, लेकिन इसके बाद ईरान इजराइल रिश्तों में सब कुछ बदल गया। लेकिन एकदम से नहीं, क्योंकि यह वो दौर था जब ईरान और इराक के बीच जंग के हालात तैयार हो रहे थे।
ईरान और इजराइल दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति की वजह से राजशाही का अंत हो गया और ईरान में सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे संबंधों को तोड़ भी दिया और उनके बीच दुश्मनी पनपने लगी। ईरान एक इस्लामिक देश बन चुका था और अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। 1980 से 1988 तक 8 साल ईरान और इराक के बीच जंग चलती थी। इस युद्ध में इजराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की थी। कहा यह जाता है कि जंग के दौरान हर साल इजराइल ने $500 मिलियन के हथियार ईरान को दिए। इजराइल को लगा कि ईरान को ये रवैया पसंद आएगा, वहां के लोगों को ये रवैया पसंद आएगा, धार्मिक सत्ता को वहां की जनता उखाड़ फेंकेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अयातुल्लाह खामेनेई इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला मानते थे। अमेरिका को वो बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहते थे। खामेनेई ईरान को मुस्लिम राष्ट्रों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट भी करना चाहते थे। इसमें इजराइल से दोस्ती अड़चन पैदा करती, इसलिए उनकी सरकार ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजराइल विरोधी फिलिस्तीन आंदोलन को सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर का यह सिलसिला उसी दौर में जाकर शुरू हुआ और दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। इसके बाद 4 दशक से ज्यादा समय के बाद आज भी दोनों देशों के बीच संबंध दुरुस्त नहीं हो पाए हैं और जंग की जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो तो आप सब देख ही रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।